जनपद गोंडा के शहर के निकट सोनी कपूर गांव में भव्य रामलीला का आयोजन हुआ, जो 4 दिन रामलीला चलती है और आखिरी दिन में धनुष यज्ञ और राम विवाह का कार्यक्रम है, जिसमें तमाम लोगों को सम्मानित भी किया गया है ग्राम प्रधान के द्वारा, और ग्राम प्रधान को भी सम्मानित किया है रामलीला कमेटी ने। रामलीला कमेटी खुद ही रामलीला का मंचन करती है और यहाँ तक है कि बाहर से इंस्ट्रूमेंट संगीतकार बुलाए जाते हैं और खुद ही राम, लक्ष्मण, सीता और गाँव के लोग ही सहयोग करके उसमें रामलीला का मंचन करते हैं। और ये जो वहाँ के ग्राम प्रधान हैं वो क्या बता रहे हैं उसको सुनाते हैं, और लोग क्या बताए हैं इस रामलीला के मंचन से, संदेश क्या दिए हैं उसको भी सुनिए। मेरा नाम सुनील श्रीवास्तव है, प्रधान प्रतिनिधि देवराज चूड़ामुख का है। और जहाँ पे इस समय आप लोग हैं, हम लोग हैं, ये एक मंच है राम विवाह का, इसके संचालक भी हैं, अध्यक्ष भी हैं। कई दिनों से रामलीला चल रही है जी। ये 13 दिसंबर से शुरू हुआ है राम विवाह का कार्यक्रम। 13, 14, 15, 16 ये 4 दिन का है। आज धनुष यज्ञ की लीला है, आखिरी दिन है, और इसके बाद राम विवाह होगा। संदेश क्या है? संदेश केवल पूरे देश में, अपने गांव में या अपने क्षेत्र में केवल राम के प्रति जागरूकता पैदा करना, क्योंकि वो हमारे प्रभु हैं, हम उनको आराध्य मानते हैं, और साथ ही साथ सनातन धर्म को बढ़ावा देना। और कितने लोग इस कमेटी में शामिल हैं? 19 लोग की कमेटी है हमारी। इसमें मुख्य चयनकर्ता में जैसे हमारे व्यास जी हैं, नीरज श्रीवास्तव जी हैं, हमारे मंत्री जी हैं, रितेश श्रीवास्तव जी हैं, हमारा छोटा भाई है अवधेश, ये उपाध्यक्ष है, मिश्रा जी एक हैं, विजय प्रकाश मिश्रा जी, जो इस समय यहाँ पे नहीं है, वो हमारे उपाध्यक्ष हैं, सेक्रेटरी उपाध्यक्ष। और व्यवस्थापक के रूप में हमारे क्या नाम है, मनीष जी हैं। और सबसे बड़ी भूमिका हमारी जो है, हमारे भतीजे हैं सुनील श्रीवास्तव, ये रामलीला की अपने हमारे यहाँ राम विवाह के आन बान शान के रूप में है। ये जो प्रोग्राम कब से चलता आ रहा है? ये तो नहीं बता पाएंगे कि कब से चल रहा है, लेकिन इतनी जानकारी है कि हमारे बाबा शुरू किए थे, उसके बाद पिताजी हमारे और बड़े पिताजी शुरू किए, उसके बाद आज पूरे गांव के सहयोग से रिटायर हो चुके हैं, लगभग 70 साल हो गया। पूरे गांव के सहयोग से इसका संचालन एक मुख्य रूप से हम हैं, और साथ में पूरे गांव का सहयोग है। रामलीला का मंचन जो कर रही है, ये मतलब कार्यक्रम है, दिखा रहे हैं, ये कहाँ से कौन? जितने भी पात्र हैं हमारे यहाँ, जो राम से लेके और रावण तक की जो लीला के पात्र धारक हैं, वो हमारे गांव के ही, हमारे घर के ही लोग हैं, गांव के बच्चे हैं। इसके अलावा जो डांसर हैं वो बाहर के हैं, या ढोलक मास्टर के हैं, या हारमोनियम मास्टर के हैं, ये लोग बाहर से आए हैं। मतलब म्यूजिशियन बाहर से हैं? जी जी। कलाकार सब आपे के हैं? जी जी, सारे कलाकार गाँव के ही हैं। तो बड़ी अच्छी बात है। और क्या कहना चाहेंगे इस रामलीला के मंच से, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी लोग से एक ही सहयोग रहेगा हमारा कि राम विवाह तो भगवान राम की है ही है, ये पहले से चला आता है और चला आता रहेगा, चलता रहेगा। केवल उद्देश्य है कि सनातन की जो मान्यता है उसको बढ़ावा दिया जाए। ये बताएं आप। मेरा नाम विनोद श्रीवास्तव, मैं सोनी कपूर का ही रहने वाला हूँ। और इस राम विवाह महोत्सव हमारे यहाँ 70 सालों से चला आ रहा है। हमारे पूर्वज करा रहे थे, हम लोग भी करा रहे हैं, और इसमें यही है मेरा उद्देश्य कि राम के पथ पे चला जाए। यही दर्शाने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं, और हर बार अच्छी से अच्छी लीला दिखाने का कोशिश करते हैं। आप ही क्या कमेटी है रामलीला कमेटी जो? जी, हम प्रधान जी के बड़े भाई हैं, और जनक की भी भूमिका निभाते आ रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा भी आपके यहाँ अपने यहाँ करते हैं कि बाहर भी कहीं करने? नहीं, हम लोग बाहर नहीं जाते हैं। हम लोग बाहर कहीं नहीं जाते हैं। अपने ही गांव में जी रामलीला जो है जी नहीं करते, अपने यहाँ के ही मंचन पे कार्य करते हैं हम लोग। ऑफर तो बहुत मिलता है, हम लोग नहीं जाते हैं। ठीक। मेरा नाम रितेश कुमार श्रीवास्तव है। मैं इस राम विवाह कमेटी में मंच संचालक का रोल अदा करता हूं, और मुझे याद नहीं है, मैं तो मात्र मेरी उम्र लगभग 47-48 साल है, मुझे याद ही नहीं कि कब से यहाँ आयोजन हो रहा है। जब मैं पैदा हुआ तब से यहाँ आयोजन देख रहा हूँ, और ये आयोजन बंद होने का, इसीलिए हम लोग युवा लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं।
यही कि त्रेता युग में जैसे राम ने अपने माता पिता का सेवा उनका आदर किया, ऐसे हमारे युग में भी हमारे बालकों और जैसे आने वाली पीढ़ी भी वही उद्देश्य को लेकर चलें और अपने माता पिता का कहना माने। और जैसे राम ने धर्म के लिए लड़ाइयाँ की, और फिर रावण को हराकर हम पूरे राक्षस कुल का नाश किया। इसी प्रकार से इस युग में आजकल के युवाओं को वही पीड़ा वही होना चाहिए, राम के जैसा ही अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। सर आप किस रोल में है, क्या चीज़ अदा कर रहे हैं? विश्वामित्र जी। तो क्या मतलब रामचंद्र जी को आप उनके गुरु हैं और लक्ष्मण के भी, सबके के पूरे मतलब सबके गुरु हैं, और क्या कहना चाहेंगे? आप गुरु पद पे हैं और यहाँ भी कार्यक्रम दिखा रहे हैं, आप मंच पे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? राम ने अपने युग में जो वंचित थे, पीड़ित थे, जैसे कि अहिल्या जिनको श्राप मिला था, और एक श्रापित महिला जिसको संसार हे दृष्टि से देखता था, राम ने उसका उद्धार किया। राम ने एक ऐसी नारी जो संसार में बहुत आतंक फैलाती थी, ताड़का, उसका वध किया। और राम जब मंदोदरी के सामने आए तो उन्होंने उसको प्रणाम किया। तो आपको जैसे हर स्टेज में अलग अलग प्रकार के लोग मिलते हैं, तो आपको उस प्रकार से उनके हिसाब से उन पर व्यवहार करना चाहिए और देश, जाति, काल इत्यादि सब से उठ करके हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। यही विश्वामित्र ने राम को सिखाया था और यही हम आगे संदेश देना चाहते हैं।
चाहने वाले भी भगवान का दर्शन करते रहे। यदि मानव का मुझे जन्म मिले, यदि मानव का मुझे जन्म मिले, तेरे चरणों का पुजारी बनो। आखिरी लाइन में बहुत अच्छी लाइन लिखा है क्या?